आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की एक ऐसी पॉश सोसाइटी की जिसमें एक स्विमिंग पूल मौत का कुआं बना हुआ है। और यह मामला केवल एक सोसाइटी का नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश भर की तमाम सोसाइटियों में एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 37D की बीपीटीपी सीरीन सोसाइटी में 24 जुलाई को एक 5 वर्षीय बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। इंसाफ मिले, ये मैनेजमेंट की लापरवाही थी और हम बस चाहते हैं कि मैनेजमेंट इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एक्शन लिया जाए पुलिस वालों की तरफ से मैनेजमेंट के खिलाफ। हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उस बच्चे के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा मैनेजमेंट के खिलाफ। ये साफ मैनेजमेंट के लापरवाही। पहले तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीटीपी का सबसे बड़ा हाथ है कि वहाँ पे अगर सेफ्टी नहीं थी तो पहले तो बच्चा वहाँ से बड़े पुल तक गया कैसे, वो सबसे मेजर कंसर्न कॉल है। और बैरिकेड मतलब वहाँ पे सबसे पहले तो लाइफ गार्ड जो सबसे मेन होता है वो ही ट्रेन नहीं है। जो सबसे मेजर कॉज अगर ये डेथ का रीजन इज ओनली वो, तो बीपीटीपी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाई एक्शन शुड बी टेकन सो दैट आगे चल के ये दोबारा ना हो। क्योंकि देखो जैसे किसी माँ का बच्चा जाना इज सबसे बड़ा दुख दर्द वो माँ के लिए तो है ही है। बाकी हम लोग जो आए हैं आज उसके लिए इसीलिए लड़ना चाहते हैं कि ये एक्शन सीरियसली लिया जाए ताकि ये दोबारा ना हो। लेकिन इस पूरे मामले में लापरवाही सीधी लाइफ गार्ड की थी। तो वहीं अब पूरे लोग इस पूरे मामले में बिल्डर और सोसाइटी मैनेजमेंट के खिलाफ भी कैंडल मार्च कर प्रोटेस्ट की मांग कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा से किसी समिति में ऐसे हादसे ना हो और किसी मासूम बच्चे को अपनी जान न गंवानी पड़े। यह गुरुग्राम के सेक्टर 37D की बीपीटीपी सीरीन सोसाइटी है। यह सीसीटीवी फुटेज 24 जुलाई का है। बॉडी जब ऊपर आई है तब जब बॉडी ऊपर आई है तब बच्चा उसने जाकर बताया कौन क्या आया बच्चा। ये देखो बिल्कुल ये है, इसके हाथ ऐसे लटक रहे हैं। बॉडी है जी, बॉडी है। बच्चे की डेथ हो चुकी है यहीं स्कूल में ही। बच्चे को बताया नहीं है, बच्चे को निकाला है इन्होंने, बॉडी को निकाला है। इतनी देर तो हम देख रहे हैं, कोई नहीं सर्वाइव कर सकता। साला शोर के लिए मैं चाह रहा कुछ। जी मैडम, अब नाम अंकिता खंडेलवाल। एक बच्चा मर गया बीपीटीपी की लापरवाही से, कल को हमारे बच्चे साथ कैसा हो सकता है। लाइफ गार्ड के होते हुए वहाँ पर बच्चा मर गया। छोटे पुल से बड़े पुल में बच्चा आ गया और किसी को पता नहीं चला। जब बच्चे की बॉडी ऊपर आ गई तब समझ में आया कि बच्चा अंदर चला गया है। लाइफ गार्ड को स्विमिंग नहीं आती थी। लाइफ गार्ड को स्विमिंग नहीं आती, ऐसे कैसे लाइफ गार्ड रखे हैं आप लोगों ने? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग यहाँ आए हैं, इंसाफ चाहते हैं उस बच्चे के साथ। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, गिरफ्तार किया जाए। शाम के वक्त यहाँ स्विमिंग पूल में कुछ बच्चे नहा रहे थे। उनमें से एक 5 वर्ष का मासूम बच्चा भी मौजूद था जो अपनी दादी के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आया था। लेकिन किसी काम के चलते दादी अपने फ्लैट में वापस चली गई क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ लाइफ गार्ड मौजूद है, उनका बच्चा सेफ है। लेकिन यह गलती उस दादी पर भारी पड़ गई। आज वह अपने पोते को इस दुनिया से खो चुकी हैं। दरअसल इस पूरी सोसाइटी के स्विमिंग पूल में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 2 लाइफ गार्ड मौजूद रहते हैं जो वक्त पर मौजूद थे जब यह 5 वर्षीय मासूम बच्चा नहा रहा था। लेकिन लाइफ गार्ड की लापरवाही के चलते 5 वर्षीय मासूम अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यही कारण है कि यहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न केवल हंगामा किया बल्कि अगले दिन कैंडल मार्च भी निकाला और पुलिस को 2 दिन का वक्त दिया कि बिल्डर मैनेजमेंट पर सख्त कार्रवाई करे। इन लोगों से क्या उम्मीद करें हम इन लोगों से? दीपक बजाज, मैं 2019 से बीपीटीपी में हूँ। सो फर्स्ट थिंग आपने सबका सुना होगा, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। इनका पूरा अटेंशन नया प्रोजेक्ट बनाने में है अमेरियो, जिसकी रेट 5 CR है। उसके लिए पूरी बिल्डिंग बनी, पूरा रेनोवेशन के मतलब से जस्ट पैकेट चेंज हुआ, पेंट हुआ
और सब कुछ छोड़ दिया गया। इफ़ यू गो इनसाइड, स्ट्रक्चर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इफ़ यू गो टू द लिफ्ट, क्योंकि वो तो कोई जो आएगा क्लाइंट वो तो देखेगा नहीं लिफ्ट, वो तो देखेगा ओके लिफ्ट है। ये जो अभी पता चला कि इसका ओसी नहीं है क्लब का और उसमें बैठ के सारी डील्स हो रही हैं, जस्ट दिखाने का है। तो मेरा तो यही एक सबको एक रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, मैसेज है कि इसको देख के अगर आ रहे हो तो यू आर एक्चुअली पेइंग करोड्स जस्ट ऑन सेक ऑफ योर लाइफ। तो ये आज किसी के साथ हुआ, किसी के साथ हो भी सकता है। द ओनली थिंग इज कि मैनेजमेंट को लिया जाए जो सबकी डिमांड है, एंड आई थिंक वो प्रोसेस फॉलो करें। अदरवाइज ये हम नहीं चाहते या कोई और किसी और सोसाइटी का लोग ऐसे और अभी आए। लेकिन ना तो मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही बिल्डर के खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। पुलिस ने तो लाइफ गार्ड को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक बार फिर सड़कों पर आज बीपीटीपी सीरीन सोसाइटी के रेजिडेंट्स सड़कों पर उतर गए हैं और पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर अपनी मांग को दोहराया है। लेकिन पुलिस ने आश्वासन जरूर दिया कि इस पूरे मामले में अगर किसी और की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिरकार करोड़ों रुपए के फ्लैट लेने के बावजूद भी, लाइफ गार्ड मौजूद होने के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा कैसे सोसाइटी में हो गया। और न केवल इस सोसाइटी में बल्कि गुरुग्राम की तमाम सोसाइटी में भी इसी तरह के हालात हैं। ऐसे में तमाम सोसाइटियों की जांच की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के हादसे किसी और सोसाइटी में ना हो। और यही मांग सोसाइटी के लोग भी कर रहे हैं कि बिना परमिशन कैसे स्विमिंग पूल चलाया जा सकता है और कैसे बिना ट्रेनिंग वाले लाइफ गार्डों को यहाँ तैनात किया गया है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पूरे मामले में किसकी लापरवाही हुई है और क्या आपकी भी सोसाइटी में इसी तरह का स्विमिंग पूल तो नहीं चल रहा है? में फंस गया था और 10 मिनट तक वो वहाँ फंसा रहा था। वो रोते रोते वहाँ से निकला था। बिल्कुल भी मतलब देयर इज जस्ट लैक ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिल्डर एंड जस्ट दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा बच्चा ये आज से 1 महीने पहले पूल में किड्स पूल में गया था, ये भी वहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुई थी। मेरी वाइफ वहाँ पे जाके उसको देखा उसने कि ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। कोई लाइफ गार्ड रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सब पेरेंट्स को अपने तरफ से देखना पड़ता है वहाँ पे। मैनेजमेंट को शिकायत करते हैं तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता उनके तरफ से। दे आर जस्ट मोर कंसर्न्ड अबाउट वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करवानी है उनको, वहाँ पे क्लब के चार्जेस कैसे बढ़ाए जाए, कैसे वसूले जाएं। बस दे आर जस्ट बिजी इन एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम रेसिडेंट्स, बट दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सर्विस एंड मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी। तमाम चीजों के बारे में आपने डीटीपी डिपार्टमेंट में शिकायत की, क्या कुछ रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनके तरफ से। आज 4 दिन हो चुके हैं, कोई बीपीटीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट या बीपीटीपी की तरफ से कोई भी इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। क्या आप मानते हैं कि बिल्डर के साथ साथ वो तमाम अधिकारी भी इसके जिम्मेदार हैं जिनको शिकायत दी गई, कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज एक बस बीपीटीपी का मामला नहीं है। आज जितनी सोसाइटीज है, चाहे गुड़गांव हो चाहे पूरे इंडिया में, अगर कहीं पे भी ये सब सुविधा है तो इसका आई थिंक जहाँ पे बच्चों की लाइफ का सवाल है या फिर इन जनरल है, पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। दे शुड बी, उनको सीपीआर की प्रोसेस पता होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो कैसे सीपीआर देना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर था उनको शायद सीपीआर भी देना नहीं आता था। फर्स्ट एड किट का भी कोई पता नहीं रहती है या नहीं रहती है।
15 मिनट कितनी बार हमने बच्चों को चिल्लाते हुए देखा है, सिक्योरिटी गार्ड को समझ ही नहीं आता लिफ्ट कैसे खोले। कोई दिन जा रहा है कि जब लिफ्ट में किसी बच्चे की जान जाएगी, हम कब तक पैसे भरते रहेंगे? नॉट ओनली चाइल्ड, आल्सो सीनियर सिटीजन। हम चाहते हैं काबिल चावला, राजीव मोहन, ये जो लीडरशिप है ये अरेस्ट होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। लीडरशिप ने आप संपर्क कोई 24 घंटे हो गए, कोई सामने नहीं आया है, कोई किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। प्रॉब्लम पैसे लेके हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तो गैरत हो रही है हमारी। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इसी जगह पे एक चीज बता रहे हैं, हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है कमिश्नर ने। 2 दिन में कुछ हुआ तो बढ़िया, नहीं तो हम ट्रेन रोक देंगे। ये ट्रेन रोक देंगे। सवेरे शाम को रेलवे जाम होगा, मैसेज पहुंचा दीजिए। दिया जाता है मेंटेनेंस हर साल, हर महीने कुछ नहीं मिलता। के नाम पे कोई ना देना किसी वजह से तो उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं और भलाई भी किसी से भलाई करते हैं। बाहर आए हैं, कल पूरा गाँव बाहर आया।